दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे प्लेन क्रैश होते हैं और ज़्यादातर में कोई भी ज़िंदा नहीं बचता। लेकिन सोच के देखो, कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे अमेज़न जंगलों में गिरता है और फिर भी ज़िंदा बच जाता है। ये सच में हुआ था 1971 में। 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की शाम से एक रात पहले पेरू की राजधानी लीमा लांसा एयरलाइंस 508 उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 93 लोग, सब क्रिसमस पर अपने परिवार के पास जाने के लिए एक्साइटेड थे। जुलियन कॉकपेक 17 साल की एक शांत, समझदार और नेचर लविंग लड़की 19F सीट पर बैठी है और उसकी माँ मारिया उसके पास में है। प्लेन में पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल जाता है। क्रू ब्रेकफास्ट सर्व करता है, पैसेंजर खुश होकर बात कर रहे हैं और बाहर आसमान बिल्कुल साफ है। लेकिन जुलियन को ये नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। कुछ ही समय में जब प्लेन पुकल्पा की ओर उतरना शुरू करता है तो अचानक आसमान बाहर काला पड़ जाता है और प्लेन के पायलट दो ऑप्शन के बीच में फंस जाते हैं कि प्लेन को इस तूफान से बाहर निकलते हुए निकालना है या फिर सीधे अंदर घुस जाना है, और वो लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे ही वो प्लेन तूफानी बादलों में जाता है, चारों तरफ घोर अंधेरा हो जाता है। प्लेन डगमगाने लगता है, सामान ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है और लोग बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। जुलियन प्लेन में बैठे सभी लोगों को चिल्लाते और भागते हुए देख रही है और जब वो विंडो सीट से बैठकर देखती है तो उसे केवल काला अंधेरा और चमकती हुई बिजली दिखाई देती है। 20 मिनट की नॉन स्टॉप टर्बुलेंस के बाद अचानक एक जोरदार बिजली चमकती है। बिजली प्लेन के राइट विंग पर गिरती है, जिससे वो राइट विंग जलना शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों में वो राइट विंग टूटकर नीचे गिर जाता है और लेफ्ट विंग में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। प्लेन के अंदर लोग एक दूसरे पर गिरने लगते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं, कुछ दहशत में चले जाते हैं और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, जल्दी सही हो जाए। और फिर कुछ सेकंड बाद पूरा एयरक्राफ्ट टूट जाता है। सीट पर बैठे लोग नीचे गिरने लगते हैं और जुलियन की सीट के साथ वाले लोग और वो भी नीचे गिरने लगती है। जैसी वो गिर रही होती है तो ज़मीन उसे दिखती ही नहीं है, सिर्फ ब्रोकली जैसे उसे ऊपर से अमेज़न के घने पेड़ दिखते हैं। और फिर जुलियन गिरकर बेहोश हो जाती है और जब 25 दिसंबर की सुबह जुलियन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को मिट्टी पर गिरा हुआ पाती है। पूरा शरीर उसका चोटों से भरा है, एक कॉलर बोन टूट गई है, पैर में मोच है और कंधे पर डीप कट्स भी हैं। एक सैंडल गायब है, चश्मा गायब है और एक आंख तो पूरी तरीके से सूजी हुई थी जुलियन की। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, बारिश, कीचड़, कीड़े और बस उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि मैं बच कैसे गई। अब बात करते हैं कि जुलियन बच कैसे गई। इसके मेन 3 रीज़न निकल के आते हैं। पहला आता है अपड्राफ्ट। जब वो नीचे गिर रही होती है तो उस समय हवा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही थी, जिसकी वजह से उसकी गिरने की स्पीड हल्की हो गई थी। और दूसरा स्पिनिंग सीट। जब वो नीचे गिर रही थी तो जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि उसकी सीट एक हेलीकॉप्टर के विंग की तरह घूम रही थी और उसने भी उसकी स्पीड हल्की कर दी थी। और तीसरा है डेंस फॉरेस्ट। अमेज़न के जंगलों की जो सूखी पत्तियां और घास फूस होती है वो उस पर गिरी थी और उसका इम्पैक्ट कम पड़ गया था उस पर गिरने से। और उसकी असली जर्नी शुरू होती है अमेज़न जंगल में 10 दिन की सबसे खतरनाक सर्वाइवल की। उसी समय जुलियन अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ माँ तुम कहाँ हो? लेकिन उसको जवाब नहीं मिलता है। जंगलों में से सिर्फ मेढक, कीड़े और चिड़ियों की आवाज़ ही आ रही थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन उसी समय रोक दिया था, क्योंकि उन्हें ये लगा कि वो लोग इतनी ऊंचाई से गिरे हैं तो पक्का मर ही गए होंगे। जुलियन के अंदर ताकत कम थी लेकिन वो चलने लगती है। पेड़ों पर जमी वाटर ड्रॉप्स चाट कर प्यास बुझाती है और खाने को कुछ नहीं होता है। प्लेन के टुकड़ों में उसे कुछ कैंडी मिलती है। वो ये सोचती है कि ये 1 से 2 कैंडी हर दिन खाकर अपना सर्वाइवल के लिए गुजारा करूंगी। जुलियन के दिमाग में पिता द्वारा सिखाई गई सर्वाइवल ट्रेनिंग गूंज रही थी कि अगर जंगल में खो जाओ तो बहते पानी की आवाज़ सुनो और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो। कुछ ही देर में उसे मिट्टी से बहती एक छोटी धार मिलती है। वो तय करती है कि इस पानी को फॉलो करूंगी ताकि मुझे इंसानों तक ही ले जाए। और उसकी असली जर्नी शुरू होती है अमेज़न जंगल में 10 दिनों की। घने पेड़, तेज धूप, फिसलन भरी मिट्टी है, कांटे, जहरीले कीड़े हैं और चारों तरफ ऐसे जानवर हैं जिनका नाम सुनकर ही इंसान कांप जाए। जब वो आगे बढ़ रही होती उसके रास्ते में उसे एक ऐसी मकड़ी दिखती है जो इतनी बड़ी थी कि वो छोटी चिड़िया को तो खा जाए।
जिसका नाम था गॉलियट बर्ड ईटिंग स्पाइडर। उसके नाम में ही बर्ड ईटिंग स्पाइडर था। लेकिन जुलेन शांत रहती है, डरती नहीं है और बस धीरे धीरे पानी के किनारे आगे बढ़ती रहती है। 6 बजे अमेज़न जंगल में सूरज ढल जाता है और वो जगह दिन से भी ज़्यादा डरावनी बन जाती है। उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है कि कोई जानवर वहाँ आ ना सके और वो पत्थर से बनी एक छोटी सी दीवार पर टिक कर सो जाती है। और रात में बारिश इतनी तेज़ होती है कि जिसकी वजह से उसकी आँख जल ही नहीं पाई, लेकिन वो इतना थक गई थी कि उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। अगले दिन की सुबह वो अपने आप को बहुत कमज़ोर और बेसहारा महसूस करती है, लेकिन वो आगे चलती रहती है और उसे आगे जाकर प्लेन की टर्बो फॉर्म मिलती है, जिसके कारण उसकी यादें वो ताज़ा हो जाती हैं कि वो जिस तरीके से नीचे गिर रही थी। और उसी समय एक प्लेन ऊपर से उसके जा रहा था। उसे लगता है कि ये रेस्क्यू टीम ने भेजा होगा जिसकी वजह से वो बच पाए, लेकिन वो प्लेन उसकी बात सुन ही नहीं पाता है। वो चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन वो प्लेन आगे चला जाता है। और जुलेन को पता था कि कोई मुझे अब नहीं ढूंढ पाएगा, अब सिर्फ मेरी हिम्मत ही मुझे बचा सकती है। जिस नहर के किनारे वो चल रही थी वो आगे जाकर एक बड़ी नदी से जुड़ती है और वो अब उस पानी में उतर जाती है, क्योंकि जंगल की वो आसपास की मिट्टी इतनी चिकनी हो गई थी कि वो वैसे ही उस पर नहीं चल पा रही थी, इसलिए उसको पानी में उतरना पड़ता है। लेकिन उस पानी में भी चलना आसान नहीं था। नुकीले पत्थर, चिकनी जगह और अजीब व गरीब कीड़े उसका उस पानी में वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे चलती रहती है और ये उसके मन में हौसला होता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। वो अपने पापा की छोटी छोटी बातों को याद कर रही होती। वो कई बार गिरती है, कई बार उसके चोट भी लगती है, लेकिन वो रुकती नहीं है, आगे बढ़ती रहती है। 10वें दिन की शाम को वो आगे बढ़ रही होती है और उसे दिखती है एक नाव, और उसी के आगे चलकर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर इंसान रहते होंगे और वो वहाँ जाती है और वो इतना थक जाती है उस समय कि कुछ बोल नहीं पाती और वहीं टिककर सो जाती। फिर अगले ही दिन वहाँ पर लोग किसी काम से आए थे नदी में और वो उस लड़की को फटे कपड़े चोट में देखते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो प्लेन हादसे में बच गई होगी, और वो उसे उठाते हैं और अपनी बस्ती में ले जाते हैं। और जुलेन आखिरकार बच जाती है। प्लेन हादसे में कुल 91 लोग मारे गए थे और उसमें केवल एक ही बचा था, जो कि थी जुलेन कॉकपेक। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, शांत दिमाग की और इंसान की इच्छा शक्ति की, जो किसी भी बड़े से बड़े तूफान को हरा सकती है। अगर जुलेन जैसी 17 साल की लड़की 10 दिन तक अमेज़न जंगल में सरवाइव कर सकती है बिना हिम्मत हारे, तो हम तो अपनी इस कठिनाई वाली ज़िंदगी से पार हो सकते हैं। अगर आपको जुलेन कॉकपेक की ये शानदार सर्वाइवल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।